Hello everyone, your aesthetic physician Dr. Vandana Sharma from Cosma the Fabulous Skin Clinic, वाघोली पुणे महाराष्ट्र। तो चलिए आज बात करते हैं हेयर फॉल, हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट के बारे में कि कौन सा सही समय है ये निश्चित करने के लिए कि अब आपको ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देना चाहिए और इस समस्या को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और आप अगर नॉन सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू अपने स्कैल्प में हेयर रीग्रोथिंग देखना चाहते हैं तो उसके लिए सही समय और निर्णय होता है जो अगर आप सही वक्त से ले लें तो आपको नॉन सर्जिकल प्रोसेस से भी हेयर रीग्रोथ देखने को आपके स्कैल्प में मिल जाएगा। तो पहला तो स्टेप है कि जब हेयर फॉल हो रहा है कंटिन्यू 3 मंथ हो गए हैं, 2 मंथ से ऊपर हो रहा है, 3 मंथ से ऊपर हो रहा है, तो ये एक साइन है कि आपको अपने हेयर स्पेशलिस्ट से अब मिलना चाहिए और हेयर फॉल कंट्रोल के जो भी ट्रीटमेंट्स हैं वो स्टार्ट कर देने चाहिए। फिर साथ ही साथ अगर आपके हेयर लाइंस के बीच में गैप दिखने लगे हैं तो ये दर्शाता है कि आप रीग्रोथिंग को भी सपोर्ट देना है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए आपका जो डॉक्टर है वो आपको कुछ बहुत अच्छे न्यूट्रिशनल हेयर सीरम सजेस्ट करेंगे और आपको ओरल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी देंगे जिससे आपका हेयर फॉल धीरे धीरे कंट्रोल हो जाए। एंड अगर पेशेंट की कंडीशन थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज दिख रही है जिसमें सिर्फ हेयर सीरम घर पर लगाने से हेयर रीग्रोथ के चांसेस कम दिख रहे हैं तो पेशेंट को सेकंड क्राइटेरिया सजेस्ट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड PRP या मीजो माइक्रो निडलिंग प्रोसीजर, जिसमें हेयर ग्रोथ फैक्टर के सपोर्ट से आपके स्कैल्प में नए हेयर को रीग्रोथ किया जाता है। तो ये दो प्रोसेस जो हो गए ये तो नॉन सर्जिकल हो गए। एक तो जो आपको घर पे ही बेसिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा जिस पे आपके ओरल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होंगे जो कि हेयर फॉल कंट्रोल में बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। दूसरा जो सीरम आप लोगों को दिया जाएगा घर पे अप्लाई करने के लिए उसके सपोर्ट से भी हेयर रीग्रोथ धीरे धीरे होने लगता है और कुछ महीनों के बाद स्कैल्प में हेयर आ जाते हैं। बट कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका एज क्राइटेरिया जैसे वो 30 क्रॉस कर चुके हैं, 35 क्रॉस कर चुके हैं, इसके बाद नॉर्मली हेयर रीग्रोथ करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को मोस्टली सजेस्ट किया जाता है PRP मीजो माइक्रो निडलिंग प्रोसीजर, जिसके सपोर्ट से स्कैल्प में हेयर रीग्रोथ किया जाता है। बट अगर पेशेंट की कंडीशन इससे भी ज़्यादा ख़राब है कि उसको सेकेंड ट्रीटमेंट के क्राइटेरिया में भी ना रख करके थर्ड ट्रीटमेंट का क्राइटेरिया बताया जाए, दैट इज़ कॉल्ड हेयर ट्रांसप्लांट। अगर पेशेंट इन दोनों क्राइटेरिया से बाहर आ चुका है, कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब है, तो इस कंडीशन में हेयर ट्रांसप्लांट सजेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर सही समय में पेशेंट डिसीज़न ले लेता है और टाइम टू टाइम अपने झड़ते हुए बालों को रोकना और स्कैल्प में रीग्रोथिंग की क्षमता को बढ़ाने के लिए वो बेसिक प्लस जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं PRP मीजो माइक्रो निडलिंग जैसे प्रोसीजर्स को करवा के सही समय में रीग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप नॉन सर्जिकल प्रोसीजर से ही अपने स्कैल्प में रीग्रोथ देखना चाहते हैं। और थर्ड ऑप्शन तो फिर है ही, अगर इन दोनों ही क्राइटेरिया से आप ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, यहाँ पर अब चांसेस नहीं है कि सिर्फ PRP या मीजो निडलिंग से ही आपके हेयर रीग्रोथ कराए जाएँ, तो फिर थर्ड ऑप्शन इज़ अवेलेबल। तो बस यही है कि डिसीज़न अगर सही समय से लेते हैं तो शायद नॉन सर्जिकल ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। बट कई बार क्या होता है पेशेंट बहुत डिले करता जाता है, बहुत डिले करता चला जाता है, तो फिर ऐसे केसेस में बिना ट्रांसप्लांट के हेयर रीग्रोथ करना स्कैल्प में पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोगों का डिसीजन सही समय से लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इग्नोर नहीं करना चाहिए अपनी हेल्थ हेयर या स्किन की कंडीशन को। जब भी ज़रूरत लगती है, कंडीशंस दिख रहे हैं डैमेज के, आप अपने प्रोफेशनल से मिलकर सही समय से ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करें ताकि नॉन सर्जिकल प्रोसीजर से आप बच सकें और सही समय से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो बस यही सलाह थी आज आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।